तो अपन आगे करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो जो अपन पिछले लेक्चर में आपको क्वेश्चन जो दिया गया होगा आई होप अच्छे से सोल्व किए होंगे आप। अगर नहीं हुआ होगा वो क्वेश्चन अपन देख लेते। ठीक है, तो क्वेश्चन अपन दिए थे लॉग कितना था 1.3 टू द पावर बार और 4/3। ठीक है, ये क्वेश्चन था। आई होप सभी बच्चों ने सोल्व किए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, हाँ क्वेश्चन सही है। ओके डन। लॉग 1.3 टू द पावर बार 4/3 बेस 4/3। तो अपन बेसिक मैथमेटिक्स में क्या किया, बेसिक मैथमेटिक्स में अगर देखो तो 1.3 टू द x इक्वल्स टू 1.3 टू द पावर बार क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। अगर जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो आप बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर देखें, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। अगर इसको हम लिखा जाए x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1.333 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं क्या, यस या नो। तो बेसिक तरीका वही है 10x लो, फिर आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपन क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे जो डायरेक्ट, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आपको विद इन सेकेंड में करनी होगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको बिना सोल्व मतलब देखते ही आंसर आना चाहिए क्या होगा। ठीक है, तो आप जो एडवांस के लिए प्रिपेयर हो। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू अपन एक देख लेते हैं एक बार 1.3 टू दी बार बार है। अगर इसको हम x के लिए सोल्व करें तो ट्रिक हम बताए थे क्या, टोटल नंबर माइनस का जो बार जिसके ऊपर बार ना लगा हो उतना माइनस करो, डिवाइड बाई जिसके ऊपर बार हो उतने नंबर। अगर दो रहता 1.322 के ऊपर बार, अगर दो नंबर के ऊपर बार रहता तो यहाँ तक 2 9 आते थे, एक के ऊपर है तो 1 9 आएगा। ठीक है, और पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं, अगर नंबर रहता तो उतना 0 लगाते थे। आप बात रिवाइज हो गई होगी। ठीक है, तो ये 12/9 हो जाएगा, मतलब इसको 3 4 12 3 3 9 4/3 आ गया आंसर। ठीक है, तो इसका x की वैल्यू, इसका आंसर कितना आया 4/3। आप वो आंसर को मतलब x जो ये 1.3 का हमने सोल्व किया वो हम डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे 4/3 और डिवाइड बाई 4/3। क्या आंसर है जल्दी बोले। मतलब ये फॉर्मेट किसका बना है एक बार और रिवाइज कर लो। क्या कर लो, लॉग एन बेशन। अपन ने प्रॉपर्टीज लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी, लॉग एन बेशन का क्या होता था 1 होता था। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू नहीं याद हो रही है तो फिर आपकी रिवीजन में प्रॉब्लम है, तो आप रिवीजन करो। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। लॉग इन बेशन हमने देखा क्या 1 होता है, तो यहाँ 1 रखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गए। चलो पहला क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिया, दूसरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो हम क्वेश्चन आपको दिए गए थे लिस्ट में, आप पिछला लेक्चर देखें, वही क्वेश्चन को हम यहाँ सोल्व करा रहे हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग √5 ये इनफाइनाइट तक जाएगा और बेस 5, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अगर जो बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स किए होंगे लेक्चर, उसके लिए बहुत आसान लग रहा होगा। तो अगर मान लो यहाँ दिया जाए x इक्वल्स टू क्या √5 और ये इनफाइनाइट तक चला जाए तो क्या इस क्वेश्चन को अपन सोल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं। कैसे, चलो तो x इक्वल्स टू हम क्या कर सकते हैं √5 और इसको क्या मान ले x मान लेते थे तो x आ जाती है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, x² इक्वल्स टू 5x आ जाएगी। सट करोगे x कट गया तो गलती होने का चांस है। क्या करेंगे अपन x² माइनस 5x इक्वल्स टू 0, x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 आएगा इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 5 आ गया। क्लियर बात, यहाँ अपन ने समझा x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 5। अब इसको यहाँ पुट करेंगे तो अपन ने देखा था क्या, एक और रिवीजन कर लेते हैं एक चीज है लॉग एन बेस a। ठीक है, जितना चीजें हम रिवीजन करा सकते हैं उतना चीजें आपको रिकॉल कराता रहूंगा ताकि आपका भी प्रैक्टिस और स्ट्रांग हो। ठीक है, तो लॉग एन बेशन में क्या a ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, उसके बाद a क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इस पे डिफाइन अगर ये चीज आ रहा है मतलब n ग्रेटर देन 0 आ रहा है तभी लॉग डिफाइन होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 पे लॉग डिफाइन होगा a नॉट इक्वल्स टू 1। मतलब ये सारे चीज को अगर ये लॉग सेटिस्फाई कर रहा है तभी हम लॉग को डिफाइन कर सकते हैं, अन्यथा लॉग को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन ने यहाँ देखा √5 इसका वैल्यू कितना आ रहा है, अगर 0 डाले तो यहाँ 0 मतलब इसको डिफाइन नहीं करेगा क्योंकि ये भाई साहब कह रहे हैं n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारा 0 के बराबर आना चाहिए, तो भाई साहब खत्म, मतलब ये 0 खत्म हो जाएगा। आप 5 डालेंगे तो log 5 और बेस 5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो ये बेसिक रिवीजन थे, आपको बेसिक मैथमेटिक्स का भी रिवीजन हो जाएगा और लॉग का भी हम साथ में रिवीजन कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन था log 8 और log 0.025। ठीक है, 0 to 125। ओके, तो log ये सोल्व करना, इसको फिर से करते हैं। ठीक है, log 8
0.125। चलो सोल्व करो। तो ये अपन ने सोल्व देखा था पिछले लेक्चर में, आपको क्वेश्चन दिए गए थे, तो इसकी आंसर आप बताएंगे कितनी होगी। ठीक है, चलो अपन सोल्व कर लेते हैं। अगर हम x इक्वल्स टू क्या डाले 0.125 डाले तो क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 125 डिवाइड बाई 1000। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 5 जा 125 अपॉन ये हो जाएगा 4 1/8। ठीक है, 1/8 आ गया, मतलब इसको हम लिख सकते हैं log 8 और बेस 1/8 लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये सोल्व आ जाएगा तो log 8 और 8 टू दी पावर -1 हो जाएगा, तो ये -1 इसके पावर इधर आ जाते थे, तो ये कितने हो गया माइनस का log बेस 8 और log 8 बेस 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -1 इज आंसर। आई होप सबका आंसर ये आ रहा होगा, तो आप सोल्व करो। अगर जिन बच्चों से नहीं हुआ होगा वो आप एक बार नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो अपन ने ये क्वेश्चन किया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन करता है 7 टू द पावर log x बेस 7। ठीक है, यही है ना, log x बेस 7 प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपन लिखे थे। चलो, तो आप सोल्व किए होंगे, तो इसका आंसर हम देखते हैं, कैसे सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो 7 टू द पावर log x बेस 7 है, तो अपन क्या पढ़े थे, अगर किसी की पावर, ये पढ़े थे, एक रिवीजन कर लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पर क्या है a टू द पावर log n बेस a है। ठीक है, तो अगर ये दोनों सेम होते थे तो इसके वो कितना आ जाते थे, डायरेक्ट n आ जाते थे सॉल्यूशन। क्या अपन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में देखे, इसका प्रूफ भी किए थे। अगर प्रूफ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से लेक्चर को देखें, अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में बताएं। ठीक है, चलते अपन सोल्व करते थे। इसकी वैल्यू x आ जाएगी, तो x प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, मतलब 3x इक्वल्स टू -9, तो x इक्वल्स टू -3। अब ये हम डायरेक्ट टिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब जो वैल्यू आ रही है उसको अपन लॉग में डालकर देखेंगे कि ये साहब ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो अगर -3 डाले तो यहाँ -3, और अपन कह रहे हैं क्या लॉग एन बेस ये होना चाहिए, तो n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये नेगेटिव आ रहा है x की वैल्यू, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसकी नॉट डिफाइन, अगर ऑप्शन में है नॉट डिफाइन, तो हम उसको क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आई होप सभी इंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को। ठीक है, तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपन ने क्या देखा था, अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखे थे भाई साहब log 2x स्क्वायर माइनस 9 बेस x इक्वल्स टू व्हाट 2। ठीक है, चलो, अगर जिन बच्चों ने नहीं किया होगा उसको सोल्व करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, तभी आएगी समझ में। ठीक है, चलो अपन सॉल्यूशन देखते हैं। क्या क्या देखते हैं अपन, अगर मान लो log को हटाना चाहे तो ये क्या होता है, इधर आ जाता है था, मतलब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू व्हाट एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो ये आ जाएगा x के पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर लाए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो एक्स इक्वल्स टू +-3। ये बात समझ में आ गई होगी। x इक्वल्स टू +-3, मतलब x की वैल्यू 3 भी हो सकती है और x की वैल्यू -3 भी हो सकते हैं। लेकिन आप अगर 3 और -3 की बात करें अगर -3 अगर डाले तो इसमें -3 डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए कैंसिल हो गया, और 3 डालेंगे तो ये डिफाइन होता है। आई होप अपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे, 3 आंसर होगा। ठीक है, तो अपन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो बेसिक चीज़ें उसको अपन एक बार क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखे थे log x स्क्वायर माइनस 1 बेस 2 इक्वल्स टू 3 देखा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन देखे थे log x स्क्वायर माइनस 1 बेस 2 इक्वल्स टू 3। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो अपन लेक्चर में दिए थे, और आपको यहाँ से रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर log ओपन करें तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 3 आ जाएगा। ये हम पावर इसलिए लगा रहे थे कि आपको रिवीजन हो जाए कि किस तरीके से हम सोल्व कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं समझ में आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू इसका भी +-3 आ जाएगा। ठीक है, आप देखो x की वैल्यू हम 3 डालें या -3 डालें, दोनों क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों में आप देखो 3 की वैल्यू 3 3 9 हो जाएगा, 9 - 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसकी सोल्यूशन आने वाली है। ओके, तो ये दोनों सेटिस्फाई हो गया, मतलब 3 और -+3, ये 2 आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो आई होप सभी ने क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, तो आप नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिए होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर वो डाल लेंगे आप। ठीक है, तो log x प्लस 1 बेस 2 प्लस log x माइनस 1
बेस 2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन थे हमारे, इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, log x प्लस 1 बेस 2 माइनस log x माइनस 1 बेस 2 इक्वल्स टू 1। तो ये दो क्वेश्चन थे हमारे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे। अगर नहीं हुआ रहा उन बच्चों को देखो। ठीक है, तो अपन एक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पढ़े थे। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में क्या था, अगर प्रॉपर्टीज लॉग में ये था कि अगर मान लो दो चीज़ें क्या हो, अगर पॉजिटिव में लिखा हो, दो चीज़ें अगर पॉजिटिव में लिखा हो, मतलब हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में क्या पढ़े थे, यहाँ देख लेते। ठीक है, प्रॉपर्टीज में ये देखे थे लॉग एन बेस ए हो प्लस, अगर हम ये देख लें log x बेस y हो। ठीक है, log x बेस a हो। ठीक है, अगर दोनों बेस सेम हो, अगर ये दोनों क्या हो, मतलब सम में लिखा हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, मतलब nx अपॉन a लिख सकते हैं। क्लियर बात। तो ये चीज़ें अगर पॉजिटिव में लिखा, मतलब दोनों तरफ अगर प्लस में लिखा हो और बेस सेम हो, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चलो, तो ये क्या कर सकते हैं अपन, दोनों इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछले लेक्चर देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो चलो यहाँ करते हैं अपन log x प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 1 बेस 2 इक्वल्स टू 3। क्लियर बात। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर इसको सोल्व करें ए प्लस बी ए माइनस बी, अब ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एट, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3। अब ये दो आंसर आ गए हमारे पास, एक प्लस 3 और एक माइनस 3। चलते हैं देखते हैं कौन सा आंसर सही है। अगर प्लस 3 हम डालें यहाँ पे तो 3 प्लस 1 4 आंसर आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव आंसर। माइनस 3 अगर डालें, माइनस 3 माइनस मतलब ये निगेटिव आ रहा है, माइनस 3 ये भी निगेटिव, मतलब माइनस 3 इज कैंसिल एंड हियर इज आल्सो सर्टिफाई, मतलब प्लस 3 इज आंसर। ओके, तो यहाँ से अपन एक क्वेश्चन किए। चलो दूसरा क्वेश्चन अपन करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सीरीज वाइज क्वेश्चन का नंबर डाल लेना। ठीक है, तो चलो अगर ये माइनस में दिया जाए, अगर आपको हम पढ़ाए थे क्या, लॉग ए, मान लो लॉग एन बेस ए हो माइनस का लॉग वाई बेस ए हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस में हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड में। अगर बेस सेम हो तो एन अपॉन वाई बेस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख सकते तो आप पिछले लेक्चर जरूर देखें, तो समझ में आ जाएगा हमने कैसे किया है। इसका प्रूफ भी अपन ने देखा था। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे log x प्लस 1 और डिवाइड बाई माइनस 1 बेस 2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1। क्लियर बात, हाँ कि ना? तो यहाँ से अगर सोल्व करें तो x प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2। अगर ये इधर आ गया तो माइनस x हो जाएगा और उधर माइनस 3 आ जाएगा। तो ये भाई साहब प्लस हो जाएगा, मतलब x इक्वल्स टू 3। क्या x इक्वल्स टू 3 पे सेटिस्फाई हो रहा है? यस, पॉजिटिव आ रहे हैं हमारे आंसर, मतलब 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 3 हो जाएगा, आंसर इसका भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने दो क्वेश्चन किए जो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम आपको रिवाइज करा दिया होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सोल्व नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं।